सबको राम राम नमस्कार। मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूं। आज 23 अगस्त है। भारत ने पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया। भारत का इस दिन 23 अगस्त 2023 को भारत का तीसरा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला यान बन गया था। जिस पॉइंट पर उतरा वहां पे उस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और जब ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है और भारत आज मना रहा है अंतरिक्ष दिवस, अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्या सरकार को और जनता को ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे स्कूलों में तो अध्यापक ही नहीं है। अब मैं गांव से हूं, गांव के बच्चों के लिए टीचर ना होना यानी ना तो वो इतिहास जानते हैं ना ही वो विज्ञान जानते हैं, है ही नहीं। और हमारे यहाँ कई स्कूल्स हैं, वहां पे लेबोरेटरीज बना दी गई, लेबोरेटरी अलग अलग लेबोरेटरीज, सिखाने वाला कोई है ही नहीं। तो उन लेबोरेटरीज का क्या फायदा। हमारे यहाँ देखिए लेबोरेटरीज के ऊपर इतने पैसे खर्चने के बाद भी जीरो रिजल्ट, क्योंकि वहां पे है नहीं, स्टाफ ही नहीं रखा गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट का नेताओं को मैं बड़ा ज्यादा दोष नहीं देता, नेता वही करते हैं जिससे उनको वोट मिलता है और लोग तय करते हैं कि उनको वोट किस मुद्दे पे देना है। जनता इतनी ज्यादा निष्ठुर है अपने बच्चों के प्रति, जनता को फर्क ही नहीं पड़ा। लोगों को पता ही नहीं है कि स्कूलों में तो मास्टर ही नहीं है, और अगर मास्टर नहीं होंगे तो बच्चा करेगा क्या। बच्चों के ऊपर रोज नित नए एलिगेशन, तुम पढ़ते नहीं, तुम नालायक हो, तुम फलाने। अरे भैया वहां मास्टर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, स्टाफ ही पूरा नहीं है स्कूल्स में। लेबोरेटरी खोल दी हुई है, लैब बना दी हुई है, सिखाने वाला तो कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए हर स्कूल में, बल्कि हर पंचायत में हो कि बड़ी सी एक दूरबीन हो, रात को बच्चे जाएं और देखेंगे तारे देखने हैं। आपको पता है अभी पिछले 2 साल पहले जब ये शनि ग्रह के 20 एकदम से 20 चंद्रमा नए खोजे गए, सबसे ज्यादा चंद्रमा शनि ग्रह के हैं, पहले बृहस्पति के थे। तो वो जो नए चंद्रमा खोजे वो एक स्कूल के बच्चों ने खोजे। हमारे देश में, देश का छोड़ो हमारे क्षेत्र का ले लेते हैं, कहाँ है ऐसी सुविधाएं, कहाँ हमारे बच्चे के सपनों को पंख लग सकते हैं। कैसे मोटिवेट होगा वो, मैं नहीं जानता। आप लोग क्यों चुप रहते हैं, मैं नहीं जानता। आप लोग कभी कमेंट भी नहीं करते हैं, मैं नहीं जानता क्यों आप लोग डरते हैं। लेकिन मेरा सपना है, मेरा ये सपना है कि किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी है अध्यापकों का होना। अध्यापकों की सैलरी भी ज्यादा चाहिए और अध्यापकों की संख्या भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर हमने बच्चों को सपने देख करके पूरे करने वाला बनाना है वो एक अध्यापक ही करेगा। और जो लोग अध्यापक को गौण मानते हैं वो चाणक्य का याद कर लीजिएगा। धनानंद ने एक शिक्षक का बहिष्कार और निरादर किया था, उसका परिणाम इतिहास जानता है। शिक्षक अगर समाज को बना सकता है, शिक्षक अगर सरकारें बना सकता है, तो शिक्षक बदल भी सकता है सरकारों को, नेता भी बदले जा सकते हैं। शिक्षक की इतनी ज्यादा बड़ी ताकत है, मैं शिक्षकों को भी बोलूंगा आप अपनी ताकत को पहचानिए, इन नेताओं के सामने ना गिड़गिड़ाइए। जरूरत नहीं आपको, आप मेहनत करिए जैसे आप हमेशा करते रहे हैं और लगातार अपना बेस्ट दीजिए। और लोगों से, जनता से मेरी प्रार्थना है जो अच्छे टीचर हों उनकी हौसला अफजाई लगातार करते रहें और सरकार के ऊपर दबाव डालिए। स्कूलों में अध्यापक होने चाहिए और अच्छे टीचर्स होने चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। हमें अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनाना, हमने डरपोक नहीं बनाना। याद रखिएगा, जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वही डरपोक होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी का ही कम होता है जो मेहनत नहीं कर पाता, जिसे ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमने अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाना है, हमने अपने बच्चों को भिखारी नहीं दाता बनाना है। उसके लिए अध्यापक चाहिए, टीचर चाहिए। और आज भारत जब पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, मेरा आह्वान है सबसे, आप लोग अपने बच्चों को सपने पूरे करने की आजादी दिलवाने में सहायता करिए। आप सरकार और नेताओं के ऊपर दबाव डालिए कि हमारे स्कूलों में अध्यापक दें, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स दें, और जल्दी इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि हमारे बच्चे
एक एक दिन जो कष्ट सह रहे हैं अध्यापकों की कमी के कारण, उनका वो कष्ट जल्दी खत्म हो जाए और हमारे बच्चे शक्तिशाली बने, ब्रेन से, दिमाग से भी, और खेलों के लिए शरीर से भी। जय हिंद, जय भारत।